हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक लड़का अपनी मोम की बताई मैजिकल सिटी को ढूंढने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर पर जाता है और अपने साथ साथ दुनिया भर के बच्चों की लाइफ को भी बदल देता है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी शुरू होती है लंदन के एक सीन से, जहां हम एक लेडी आंटी रूथ को देखते हैं। वो यहाँ अपने नेफ्यू मैट के घर आई है और देखती है क्रिसमस नाइट होने के बावजूद उसके घर पर कोई डेकोरेशन नहीं है। पता चलता है कि मैट की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है और उसे भी किसी काम से ऑफिस जाना पड़ रहा है, इसीलिए वो मैट के बच्चों को बेबी सिट करने आई है, जिन्हें क्रिसमस में बिल्कुल यकीन नहीं है। वो बच्चों को कंफर्टेबल करने और क्रिसमस की अहमियत समझाने के लिए उन्हें एक स्टोरी सुनाती है। तो कहानी शुरू होती है फिनलैंड के जंगलों से, जहाँ हम एक लड़के निकोलस और उसके डैड जोएल को देखते हैं। वहाँ लकड़ियाँ काटते हुए एक बड़ा सा भालू उनके पीछे पड़ जाता है और वो उससे बचते हुए भागने लगते हैं। तभी वहाँ पेड़ पर एक तीर आकर लगता है, जिसे देखकर भालू भाग जाता है और ये दोनों वापस अपने कैबिन में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत गरीब हैं और 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। सोते वक्त निकोलस अपने डैड से एक स्टोरी सुनता है कि कैसे एक लड़की ने एक ऐसी जगह को ढूंढ निकाला था जहाँ एल्फ रहा करते थे और इस जगह का नाम था एल्फहैम। ये एक बहुत ही मैजिकल जगह थी और यहाँ रहने वाले एल्फ हमेशा खुश रहा करते थे, लेकिन उसके बाद कभी कोई उस जगह को दोबारा नहीं ढूंढ पाया। आगे निकोलस अपनी मोम के दिए हुए एक लॉकेट को देखता है और तभी उन्हें एक चूहे की आवाज सुनाई देती है। जोएल उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका बचा कुचा खाना भी ये चूहा खा जाए, लेकिन निकोलस उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। वो उस चूहे को अपना दोस्त बनाकर उसका नाम मीका रख देता है और हम देखते हैं कि वो उसे बोलना सिखा रहा है। एक दिन राजा सबको अपने पैलेस में इनवाइट करता है और पूछता है कि हमारे राज्य में लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। सब लोग अलग अलग जवाब देते हैं, लेकिन राजा कहता है कि इस वक्त उन्हें एक ऐसी मैजिकल चीज की जरूरत है जिससे उनके खुश रहने की उम्मीद फिर से जाग जाए, और ऐलान करवाता है कि जो कोई भी उस मैजिकल चीज को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत बड़ा खजाना दिया जाएगा। उस रात जोएल के घर एंडर्स नाम का शिकारी आता है और निकोलस उसके तीर देखकर समझ जाता है कि ये वही है जिसने उन्हें भालू से बचाया था। पता चलता है कि एंडर्स जोएल के साथ मिलकर एल्फहैम को ढूंढना चाहता है ताकि राजा को उसके बारे में बताकर वो अपनी गरीबी दूर कर सके। निकोलस भी उसके साथ चलने की जिद करता है, लेकिन जोएल मना कर देता है और कहता है कि वहाँ बहुत खतरा है। वो निकोलस की जिम्मेदारी अपनी बहन कार्लोटा को देता है, जो बहुत खड़ूस और लालची किस्म की है, और निकोलस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। आगे जोएल उसे अपनी लाल टोपी देता है जो निकोलस की माँ ने बनाई थी और अपने साथियों के साथ मिशन पर निकल जाता है। उसके जाते ही कार्लोटा अपना असली रूप दिखाती है और निकोलस को उसके रैट और टर्निप डॉल के साथ घर से बाहर निकाल देती है। खुद को ठंड से बचाने के लिए वो बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है और दिन में कार्लोटा उससे घर का सारा काम करवाती है। देखते ही देखते काफी महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसके डैड की कोई खबर नहीं आती। फिर एक दिन कार्लोटा उसे एक सूप बनाकर पिलाती है और निकोलस देखता है कि ये उसी टर्निप डोल का सूप है जो उसकी माँ ने उसे बनाकर दी थी। आगे कार्लोटा उसके डैड की इंसल्ट करती है और कहती है कि वो अब कभी वापस नहीं आने वाला। तभी निकोलस अपनी लाल टोपी को जलते हुए देखता है और उसे बाहर लाकर उसकी आग बुझाने लगता है। यहाँ उसे टोपी के नीचे एक मैप बना हुआ दिखता है जो असल में एल्फहैम जाने का रास्ता दिखा रहा है। उसे लगता है कि शायद इससे वो अपने डैड तक पहुँच सकता है और अपनी माँ के लॉकेट और मीका के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। आगे वो मुश्किल रास्तों से होता हुआ एक गुफा में आता है जहाँ वो और मीका आराम करने लगते हैं। टाइम पास करने के लिए वो मीका से बात करने लगता है और पूछता है कि क्या मैजिक जैसी कोई चीज सच में हो सकती है। तभी मीका उसकी बात का जवाब देता है और उसे बोलता देख निकोलस को बहुत हैरानी होती है। मीका उसे बताता है कि ये कोई मैजिक नहीं बल्कि तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है, क्योंकि इतने टाइम से तुम मुझे वर्ड्स बोलना सिखा रहे थे। आगे जंगल पार करते हुए उनका सामना एक रेंडियर से होता है और वो बड़ी मुश्किल से एक पेड़ पर लटक कर अपनी जान बचाते हैं। तभी निकोलस रेंडियर को लगे उस तीर को देखता है जो दिखने में एंडर्स के तीर के जैसा है और वो नीचे उसकी मदद करने आता है। फिर वो उसे शांत करके तीर को बाहर निकाल देता है और उसे सेफ रहने को बोलकर आगे बढ़ जाता है। जल्दी ही वो जंगल से निकलकर एक बड़े से मैदान में आता है और पता चलता है कि वो रेंडियर भी उसके पीछे आ रहा है। निकोलस उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन देखता है कि वो उसे अपने ऊपर बैठने का इशारा कर रहा है। थका होने के कारण वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और रेंडियर
रेंडियर तेजी से उसे उसकी मंजिल की ओर ले चलता है। आगे वो एक जाइंट वैली तक आते हैं और निकोलस देखता है कि एल्फहेम ठीक इसके पीछे बना हुआ है। वो उस जगह को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ बर्फ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी दूर निकोलस को अपने डैड का चाकू नजर आता है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद उसके डैड मारे गए हैं और वो अपनी सारी उम्मीदें खो देता है। जल्दी ही ठंड के कारण उसका शरीर जमने लगता है और तभी मीका देखता है कि एक बूढ़ा और छोटी बच्ची उनकी तरफ आ रहे हैं। बूढ़ा अपनी पावर से निकोलस को ठीक कर देता है और पता चलता है कि ये दोनों असल में एल्फ्स हैं, जिनके नाम टोपो और नूशा है। निकोलस के एल्फहेम का रास्ता पूछने पर नूशा उसे बताती है कि वो अभी वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन निकोलस को सिवाय बर्फ के कुछ नजर नहीं आता। तब टोपो उसे कहता है कि एल्फहेम को देखने के लिए तुम्हें दिल से उस पर विश्वास करना होगा। ये सुनकर वो एक बार फिर कोशिश करता है और देखते ही देखते उसे वहाँ एक सिटी नजर आने लगती है। फिर टोपो उसे वहाँ से वापस जाने को कहता है, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स को आता देख वो उन्हें छुपा लेता है। यहाँ निकोलस किसी लिटिल किप के गायब होने के बारे में पढ़ता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, टोपो उसे एक सीक्रेट रास्ते से अपने घर ले आता है। वहाँ वो कुछ लोगों को डांस करते हुए देखते हैं और मीका भी केक से बनी एक सिटी में बहुत एंजॉय करता है। टोपो उन्हें बताता है कि ये लोग छुपकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन देखता है कि निकोलस को क्रिसमस के बारे में कुछ नहीं पता। निकोलस उन्हें बताता है कि क्रिसमस तो उसकी माँ उसे प्यार से बुलाती थी और तब नूशा उन्हें इस फेस्टिवल के बारे में समझाती है। तभी एक लेडी उन्हें बताती है कि क्वीन यहाँ आ रही है और वो सब डर कर भागने लगते हैं। क्वीन उन्हें पार्टी करते देख बहुत नाराज होती है और उसकी बातों से पता चलता है कि उसने ये सब यहाँ करने पर रोक लगाई हुई है। तभी उसकी नजर निकोलस पर पड़ती है और टोपो उसे बताता है कि ये उसी की वजह से यहाँ आया है। एक इंसान को अपने बीच देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो टोपो को इसकी सजा देती है। यहाँ निकोलस क्वीन को अपने पिता के बारे में बताता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कुछ इंसान एक एल्फ बच्चे किप को उठा कर ले गए हैं और इसीलिए एल्फ ने इंसानों पर भरोसा करना बंद कर दिया है। आगे क्वीन निकोलस को टावर में बंद करने को कहती है और मौका देखकर मीका वहाँ से बच निकलता है। टावर में उसकी मुलाकात एक पिक्सी से होती है, जिसे सच बोलने के साथ साथ पटाखे चलाने का बहुत शौक है। यहीं उसका सामना एक ट्रोल से भी होता है, जो उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत देखकर पिक्सी उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। वो पिक्सी का बनाया एक पटाखा ट्रोल के मुंह में डाल देता है, जिससे वो गुब्बारे की तरह फट जाता है और ये दोनों टावर से निकलकर एक छत पर आ गिरते हैं। सोल्जर भी उन्हें पकड़ने उनके पीछे आते हैं, लेकिन ये दोनों एक एल्फ टीचर की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर नूशा उसके रेंडियर को लेकर आती है और मीका भी किसी तरह उस तक पहुँच जाता है। भागते हुए एक जगह क्वीन और उसके सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन पिक्सी के पटाखों की मदद से वो एक बार फिर उनसे बच निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि सिटी का दरवाजा बंद हो रहा है और पिक्सी वहीं रुककर निकोलस और मीका की भागने में मदद करती है। आगे वो अपने डैड को ढूंढता हुआ एक जंगल में आता है, जहाँ उन्हें पेड़ों से बंधा हुआ एक गोल्डन धागा दिखता है। उसका पीछा करते हुए वो एक पिंजरे तक आते हैं और देखते हैं कि उसमें वही एल्फ बच्चा किप कैद है, जिसके बारे में क्वीन ने बताया था। तभी उसके डैड और उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और जोएल उसे यहाँ देखकर बहुत हैरान होता है। वो निकोलस को बताता है कि किप को देखकर राजा को एल्फहेम पर यकीन हो जाएगा और खजाना मिलने से हम अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर निकोलस उसे समझाता है कि हमें ऐसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें किप को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जोएल उसे और रेंडियर को भी बांध देता है। निकोलस ये सब देखकर बहुत उदास होता है और तभी वो देखता है कि उसके डैड छुपकर उन्हें आजाद कराने आए हैं। जोएल उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। तभी दूसरे हंटर भी जाग जाते हैं और ये सब रेंडियर और एक स्लेज लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। किप अपने मैजिक से रेंडियर को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन स्लेज के वेट के कारण वो ऊपर नहीं जा पाते। तभी वो आगे एक खाई को देखते हैं और जोएल उसे किप को वापस ले जाने को कहकर अपनी रस्सी काट देता है। रस्सी के कटते ही रेंडियर खाई के ऊपर उड़ने लगता है और जोएल नीचे गिरकर मारा जाता है। निकोलस को ये देखकर बहुत दुख होता है और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो किप को लेकर एल्फहेम में आ जाता है। वहाँ लोग किप को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि सभी इंसान बुरे नहीं होते, लेकिन क्वीन को अभी भी ये सब ठीक नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। किप के पेरेंट्स निकोलस को कुछ टॉयज देते हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है कि कोई भी बच्चा इन्हें पाकर बहुत खुश होगा।
तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एल्फ्स को ऐसे ढेर सारे टॉयज बनाने को कहता है ताकि वो इन्हें उन बच्चों तक पहुंचा सके जिन्हें इनके मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। वो लोग भी देखते ही देखते ढेर सारे टॉयज और चॉकलेट कैंडीज बना देते हैं और निकोलस रेंडियर की मदद से उन्हें लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ क्वीन आकर उस पर हमला करती है जिससे वो हवा में उल्टा लटक जाता है। यहाँ क्वीन की नजर उसके लॉकेट पर पड़ती है और निकोलस बताता है कि ये उसकी माँ ने उसे दिया था। तब क्वीन उसे बताती है कि सालों पहले एक लड़की हमारे यहाँ आई थी जिससे मिलकर हम सब लोग बहुत खुश हुए थे और ऐसा ही लॉकेट मैंने उसे गिफ्ट दिया था। निकोलस समझ जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी और फिर उन सबको बताता है कि शायद इसीलिए उसकी माँ उसे प्यार से क्रिसमस बुलाती थी। फिर वो क्वीन और बाकी लोगों से हमेशा खुश रहने को कहता है और रेंडियर और मीका को लेकर गिफ्ट बांटने निकल जाता है। सबसे पहले वो राजा के पास आता है जिसे उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और तब निकोलस उसे अपने रेंडियर की सैर कराता है। वो दोनों मिलकर बच्चों को वो टॉयज देने जाते हैं और सुबह वो गिफ्ट देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। आगे निकोलस राजा के साथ अपने घर जाता है और कोलेटा को भी दिखाता है कि मैजिक सच में होता है। फिर वो उसे कुछ चॉकलेट्स देता है और वो सब उड़ते हुए बादलों में गायब हो जाते हैं। यही स्टोरी खत्म हो जाती है और आंटी रूथ बच्चों को बताती है कि निकोलस की तरह उन्हें भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि ऊपर वाले ने सभी के लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा है। तभी उनके डैड भी वापस आ जाते हैं और वो सब देखते हैं कि उनके रूम में ढेर सारे गिफ्ट और एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ है जिस पर निकोलस का लॉकेट लटक रहा है। फिर आंटी रूथ वहाँ से जाने लगती है और बच्चे देखते हैं कि उनके कान बिल्कुल एल्फ के जैसे हैं। वो खिड़की से उन्हें जाते हुए देखते हैं जहाँ पता चलता है कि आंटी रूथ असल में वही पिक्सी है जिसे पटाखे चलाने का बहुत शौक था। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।